पर अगर ऐसे आग लगाने वाले हो तो मत देखो कि लेटर को जो नौकरानी की तरह काम कराते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी शादी पे वो अपनी शादी का पैसा इकट्ठा कर रही है। हाँ, आज हो गया हमारे घर में पाव पाव पाव। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप लोग मस्त मजे में एंजॉय जो फैंटास्टिक हो गए। तो आज का ब्लॉग हम कर रहे हैं शुरू, और आज का ब्लॉग जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है शाम को, और साथ में आज हमारे घर में डिनर में बन रही है पाव भाजी। और आजकल गर्ल्स को हम थोड़ा बिजी चल रहे हैं। हाँ। बिजी एक काम की वजह से चल रहे हैं, आपको बहुत जल्दी बताएंगे। हाँ, बहुत जल्दी आप सबके लिए मिलने वाली है सरप्राइज। वो वाली नहीं, नहीं और वाली जो आप लोगों के लिए भी खुशखबरी है। हाँ, वर्क से रिलेटेड। तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के, और बहुत सारे लोगों ने वो पहले ही बहुत ज्यादा वो भी कर दिया था, क्या कहते दीदी इसको, मैनिफेस्ट भी कर दिया था हमारे लिए। तो वो चीज हम आपके साथ आगे आगे शेयर करेंगे कि क्या है। पर चलो फिलहाल हम चलते हैं दीदी के पाव भाजी पे। तो पाव भाजी में दीदी ने यहाँ पे डाल दी है सारी सब्जियां। सब्जियों में है गोभी, आलू, शिमला मिर्च, गाजर, मटर। आई एम नॉट परफेक्ट, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहने की बात है, दीदी ने ना एक बारी बनाई थी बड़ी अच्छी पाव भाजी, गलती से बनती नहीं बिना लहसुन प्याज के पाव भाजी बनाई थी, इतनी बढ़िया। दीदी को खुद नहीं पता, दीदी बहुत अच्छी पाव भाजी बनाती है। मुझे नहीं ये भी दूसरी चीज है, साग के अलावा ये दूसरी चीज है जो मुझे नहीं आती, और मैं अभी दीदी से सीख रही हूँ और सीख जाऊंगी। फिर नहीं मैं दोबारा बोलूंगी कि ये चीज मुझे नहीं आती। बस फिर इसको भी विसल डला दो। नींबू इसमें भी नींबू डाल दे। डाला, हाँ। क्यों? थोड़ी खटास कड़वाहट ना आ जाए, नहीं है। नींबू के छिलड़ कड़वाहट ना दे दे। नहीं देंगे पुत्र। चलो गाइस, दीदी ने वैसे डाल दिया इसके अंदर, नींबू भी डाल दिए कुकर के अंदर ही। ये पड़े थोड़े से लहसुन और प्याज, और यहाँ पे हमने छिलछिलाहट करी थी थोड़ी सी, वो चल रहा है। Oh my God! गाइस मैं ये कहना चाहूंगी, जहाँ हम लोग बिजी है, हम लोगों ने अभी तक किसी को नहीं बताया, बहुत जल्द बताएंगे, रिवील भी करेंगे। आज मैं दिखा रही हूँ मेरे हम लोग बस ऐसी बेस्ट विशेस दो कि वो चीज जो हम कर रहे हैं, ठीक है, वो अकेली रहेगी, ठीक है गोलू। ओके, तो मैं कहना चाहूंगी कि जैसे हमारी हरप्रीत जी हैं, और भी बहुत सारी प्यारी बहनें हैं, बहुत प्यारे जिनके मुझे नाम याद नहीं है, बट आप लोग कमेंट करते हो और बहुत प्यार देते हो, तो वो लोग हमारे लिए प्लीज बेस्ट विशेस दे, भगवान से प्रे करें। जो हमारा जो काम है हमें देखती हैं, तो हमारी मम्मी जहाँ पर भी बैठी हैं वो तो हमें ब्लेसिंग्स देती हैं। आप लोग अभी हम लोगों के साथ हो और आप लोग हमें देखते हो, तो आप लोग हमें जितनी भी ब्लेसिंग्स दे सकते हो, जितनी दो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बहुत एक अच्छा सरप्राइज आप लोगों के लिए लाने वाले हैं, और आप लोगों को डिसअपॉइंट भी नहीं करेंगे। हाँ, आप लोग बोलोगे वाओ मजा आ गया। हाँ, तो उसके लिए बस आपकी दुआओं की जरूरत है। आप दुआ करोगे वो काम हमारा जल्दी जल्दी कंप्लीट हो, और हम आपको दिखाने लायक हो जाए जल्दी जल्दी वो काम। और हाँ, पाव भाजी में एक टमाटर भी डाल ही देते हैं। हाँ। वैसे मैं डालती हूँ, पर आज मैं कह रही हूँ बना ही देते हैं कुछ ना कुछ। और आज मैं अपनी बहन को काम करते हुए दिखा रही हूँ, क्यों मैं बताती हूँ। कल मेरे को एक कमेंट आया, मतलब वो हमारी फॉलोअर ही है, वो डेली कमेंट करती है, पर कल उन्होंने कुछ ऐसा कमेंट कर रखा था कि तुम अपनी बहन की सर्वेंट हो क्या? अच्छा, हाँ, तुम अपनी बहन की सर्वेंट हो क्या? तुम क्यों काम करती रहती हो, अपना अलग रहो। काइंड ऑफ ऐसा सा कमेंट किया हुआ था। तो मैं बता दूं कि घर के काम करने में कोई किसी का सर्वेंट नहीं हो जाता। ये मेरी फैमिली है, और मैं अपने दिल से इनके लिए काम करती हूँ, और उसके वो नहीं है कि मैं ही इनका काम करती हूँ, ये भी मेरा काम करते हैं बहुत सारे। ये उसमें कोई सर्वेंट वाली बात नहीं आ जाती। अगर आप अपने माँ बाप के लिए रोटी बना रहे हो, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर रहे हो, तो वो सर्वेंटनेस नहीं हो जाती। आप सब भी अपने पेरेंट्स के लिए करते होगे, और तो मेरे बहन जीजा भी मेरे पेरेंट ही है ना। मेरे पेरेंट्स के बाद वो ही मेरे पेरेंट है, तो मैं उनके लिए करूंगी ना। जब शादी के बाद ससुराल जाके हम कर सकते हैं उनके लिए, तो क्या हम उनके सर्वेंट होते हैं? नहीं होते ना। क्या है, जैसे अभी कहीं होगा ना, लाइफ के बचपन के ट्रॉमास होते हैं, जो उनको लगता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए कर लूँ, या अपनी बहन या जीजा या फिर भैया भाभी के साथ रह के कर लिया, या मामा मामी के घर जाके काम कर लिया, चाचा चाची के, या किसी के भी घर जाके काम कर लिया, तो वो काम कर रही है, बट किसी ने बोल दिया कि लेटर को जो नौकरानी की तरह काम कराते हैं ये वो, तो ये अपने आपकी लाइफ के ट्रॉमास होते हैं। या कभी कभी ये भी हो सकता है कि कई बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि वाकई वो जैसे अब कभी अपने किसी रिश्तेदार के साथ रहते हैं या कहीं रहते हैं, तो उनके ठीक है, साथ आप रहते हो, आपको करना हाँ, पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा। पर उनको मन से ये लगता है, एक सेकंड, उनको मन से ये लगता है कभी कभी कि क्या हम नौकर है, या उनको सर्वेंट जैसा ट्रीट किया जाता है। वैसे तो कोई करता नहीं है, बट अगर बाय एनी चांस होता है तो, बट वो अलग लोग होते हैं। पर क्या आप कभी माँ बाप के लिए काम करोगे और सर्वेंट वाला फील करोगे? सुनो, लाइफ में गार्डियन की इतनी इम्पोर्टेंस होती है ना, आप अकेले क्या ही कर लोगे। अकेले रहोगे तब भी अपने लिए काम करोगे ना, और उसमें फिर आप अकेले हो, आपको डिप्रेशन एंजाइटी तभी होती है कि आजकल लोग ये सोचते हैं
कि हमसे तो हर कोई काम करा रहा है। 1 मिनट वो कमाती भी है और सारा पैसा मुझे लाके देती है, सारा A to Z, जितनी वो प्रमोशंस करती है, जो करती है, और वो जाते ही पैसा आते ही सीधा अपने जीजू के अकाउंट में डाल देती है। वो उस लड़की की अच्छाई है और फिर भी वो साथ रह रही है। क्यों? क्योंकि हमारे घर वालों ने हमें बचपन से यही सिखाया है कि फैमिली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। है। अब वो जीजू के अकाउंट में अगर पैसे डाल देती है 8-10 हजार रुपए या 20-25 हजार या 50 हजार, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी शादी पे वो अपनी शादी का पैसा इकट्ठा कर रही है। हाँ। ठीक है। और एक मिनट ना, मेरे 8-10 हजार या 50 हजार देने से जीजू अमीर हो रहे हैं। हाँ। और सेम चीज यही आती है कहने को, तो वो मेरा जीजा है ना, वो भी किसी बाहर के घर से, अगर आप लोगों की थिंकिंग से देखा जाए तो है। मैं भैया बुलाती हूँ, वो मेरा कॉल है, मेरा भाई जैसा रिश्ता है, मेरे फादर जैसा रिश्ता है। पर जब उनकी भी सैलरी आती है तो सबसे पहले हम पे ही खर्चते हैं ना। हाँ। कि ये मेरा बेटा या मेरा बच्चा है, इसको जो चीज चाहिए तो फटाफट ऑर्डर कर ले। तुझे जो, और उनकी सैलरी लाखों में आती है। और वो उतना ही लाखों में ही हम पे उड़ाते हैं। और कोई भी चीज चाहिए हो, चाहे वो छोटी से छोटे घर के टीवी से लेके कोई मेरा मोबाइल हो या कोई भी चीज हो। आज जैसे कल मैंने डिमांड कर दी उनसे कैमरा, मजाक मजाक में हमने एक व्लॉग में करी यार, वो उनको पता है कि उन्हें मुझे दिलाना है। तो अब उनके पास जब सैलरी आती है तो वो भी तो मेरे पे खर्चा करते। क्या कभी उन्होंने ये सोचा कि नहीं नहीं मैं क्यों करूं, मेरी बीवी की तो बहन है। तभी तो जिंदगी में लोगों के डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सब, क्योंकि अकेले रहते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। आज अकेले रहने वाला इंसान का भी उतना ही खर्चा है। अगर ये मंथ में 50,000 अर्न करेगी और हमें देती है तो 50,000 से कहीं ऊपर का खर्चा। आप मकान रेंट पे ले लोगे, आपका वाईफाई, आपका बिल, आपका राशन, आपका पत्ता, आप बीमार हो जाओगे, फिर आपके पास कौन है? अरे वो भी छोड़ो, और अकेले इनकी लैंग्वेज में ठीक है, वो अकेली रह लेगी। ठीक है गोलू, अकेली चलो बाय। अपने लिए भी तो वो खाना बनाएगी। फिर उसको अगर कोई बाहर का बंदा छेड़ेगा तो उसके लिए उसके बहन जीजा खड़े हैं उनकी आंख फाड़ने के लिए। अगर आज वो घर का बच्चा है, किचन में काम कर रहा है, तो कल वो अगर बीमार होती है या किसी भी प्रॉब्लम से वो जूझती है तो उसके बहन जीजा उसके लिए खड़े होते हैं। यहाँ पे कोई सर्वेंट और ये वाला नहीं चल रहा। तो आप लोग, अच्छा है आप हमारा व्लॉग देखते हो, देखो, पर अगर ऐसे आग लगाने वाले हो तो मत देखो। आप लोग व्लॉग देख रहे हो, आप लोग हम बहुत कंसर्न करते हो, बट अकेले रहना भी लाइफ नहीं है। वो आज बच्ची है, बड़ी हो रही है। अब हम जब मम्मी पापा थे तब भी वो काम करती थी, मैं भी काम करती थी, दोनों करते थे। मम्मी तो झाड़ू, तो आज 1 मिनट आप कर ही रहे हो। मैंने सुबह सुबह रोटी चाहिए थी, मेरे पापा जी थे, उनको सुबह 4 बजे चाय चाहिए होती थी, तो कभी ये जागी होती थी ये देती थी, मैं जागी होती थी मैं देती थी। तो क्या हम उनके सर्वेंट थे? ऐसा नहीं होता। फैमिली में कोई किसी का सर्वेंट नहीं होता। पत्नी अपने पति के लिए करती है तो वो सर्वेंट नहीं होती, या पति अपनी पत्नी को सैलरी ला के देता है या उसके लिए चीजें करता है तो वो सर्वेंट नहीं। आजकल तो बोलूं, वैसे एक बात बताऊं, हाँ। ये भी बड़े लोग बोलने लगे कि पति सारा काम, पति क्यों घर में बैठे रहे, ये भी काम करे, इक्वलिटी ये है। तो दोस्तों भैया आए और भैया क्या क्या लेके आए मैंने भी नहीं देखा, पर बड़ा सा थैला लेके आए कुछ, तो देखना पड़ेगा कि क्या लेके आए। क्या है इसके अंदर? ब्रेड्स है इतनी? हाँ देख तो सही। ये तो पाव है, ब्राउन पाव, आटे के। क्या हो गया? आटे के तो मिल ही रहे थे, मेरे को मैदे के चाहिए थे। चलो यही खाएंगे आटे की। एक और पाव, हमने भी पाव मंगा लिए। आज हो गया हमारे घर में पाव। आज मुझे वो गार्लिक ब्रेड। ओहो, गार्लिक ब्रेड। आज मुझे वो सिंगर याद आ रहा है, पाव पाव पाव। आज हमारे घर में वही हो गया। क्या लेके आए? और ये भी गार्लिक ब्रेड, ये भी गार्लिक ब्रेड। भैया कितनी? ठीक है जी। ये क्या है? पता नहीं। ये है गुजिया। गुजिया। ओह वाओ, बेक्ड गुजिया। ओहो, ये है, ये होगी बाकरवाड़ी पूरी बेकर्स की। क्या है ये? लाहौर से जीरे वाले बिस्किट जी। ये तो आई डोंट लाइक इट। हाँ क्या है, कहीं शगन पे गए थे क्या? आजकल शगन पे ऐसी चीजें देते हैं। भैया खरीद के लाया है। लोगों की शादी के डब्बों में मिलती है ऐसी चीजें, पर अच्छे शादी के डब्बों में। हाँ, मैं कौन सा खाया? गंदी शादी होगी तो डब्बा होएगा। वो है। ये क्या है? अरे दूसरे में तो ये हमारी क्रिस्प सेलिब्रेशन क्रंची। के लिए लेकर आए कुछ। क्या लेके आए? सेलिब्रेशन के लिए। सेलिब्रेशन। इतनी ब्रेड होगी, पीछे बेकरी लग रही है। आधी मैं ससुराल भिजवा दूंगी, इतनी नहीं खाई जाती, उल्ली लग जाती है, लास्ट टाइम भी लगी थी। हाँ लास्ट टाइम भी लगी थी। ये क्या है? टेप। पेस्ट्रीज है। पेस्ट्रीज यम्मी यम्मी। अभी दिखा दो, यम्मी यम्मी। तो गाइज ये जो भैया लेके आए ना स्टफ्ड वाली ब्रेड, ये इसके अंदर चीज स्टफ्ड है सारी। ये देखो हल्की सी दिखाती हूँ मैं, और अभी लेके जाती हूँ फिर दिखाती हूँ कैसी है। तो अभी भैया इसकी फाड़ी करने लगे हैं। भैया कितनी बोरिंग फाड़ी करी है, बिचो बिच करो। पड़ी क्या होता है? मतलब ऐसे यार मैं इतनी आम की फाड़ी होती है जैसे।
गरम बहुत है। ये मैं ऐसे करने के लिए कर रही थी। अच्छा लग रहा है यार जो भी है। जा करो सॉस लेकर आ। तो गाइस ये वाली जो भैया लेके आए थे ब्रेड, वो इतनी टेस्टी थी, इतनी चीज़ी, ऐसा लग रहा था चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा खा लिया हो। क्रेविंग खत्म हो गई वो चीज़ी पिज़्ज़ा की, बहुत टेस्टी थी। आप लोग भी ट्राई करना। और अभी भैया खा रहे गार्लिक ब्रेड, पर गार्लिक ब्रेड तो नॉर्मल है, वो किसी चीज़ के साथ भी आप खा सकते हो, मतलब कोई अदर चीज़ के साथ। बट जो चीज़ वाली ब्रेड थी ना वो तो अच्छी थी, स्टफ्ड वाली। दोस्तों तो यहाँ पे मेरी बहन की बहुत ही ज्यादा टेस्टी अल्टीमेट पाव भाजी रेडी हो चुकी है, जिसमें हमारे किचन का हाल कुछ ऐसा हो गया, पर बहुत टेस्टी बनी है। मतलब पूरे घर में इसकी खुशबू हो गई है। टेस्ट मैंने एक चम्मच खाया, लाजवाब। मैं कहती हूँ जिसने पाव भाजी असली में बनाई होगी उसकी भी फेल हो चुकी है। इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया। हाँ, जिसने भी बनाई थी मुझे नहीं पता। बट इसमें ऑयल और बटर कम है। वो तो देखो कलर हम लोग इसलिए नहीं, क्योंकि कलर हम ना नकली नहीं डाल रहे, हम जो भी है असली खाएंगे, अच्छा खाएंगे। हमारे पास कलर वाली मिर्चें नहीं थी, कलर वाली मिर्चें नहीं है हमारे पास देगी मिर्च नहीं थी लाल कलर देने वाली। पर चलो ठीक है, हमने दूसरी डाल दी। और फूड कलर हम डालना नहीं चाह रहे। तो अभी यहाँ पे हमारी पाव भाजी जो हो गई है रेडी हो गई है, मतलब भाजी रेडी हो गई है। पाव अभी करेंगे हम। पर ये कहते हैं ना कि भाजी को तो बस आपका बटर ही टेस्ट अच्छा दे सकता है। हाँ। तो इस दिन आप डाइटिंग को छोड़ के बटर ढेर सारा पाए। और अब आप बंद को गर्म कर लें, क्योंकि जीजी इज वेट। यस, अब सारे लोग आपसे रेसिपी मांगेंगे दीदी। और इज्जतदार गर्ल पे तो इज्जतदार गर्ल पे दीदी ने पूरी ब्रीफ में नहीं दिया, बट कुछ नहीं है। आपने जो आपके घर में सब्जियां वगैरह अवेलेबल है, जैसे गोभी, शिमला मिर्च, मटर, आलू और सबको उबाल लो एक में, और उसमें चॉप करो मोटा मोटा, उसको कुकर में डालो, 2 गिलास पानी डालो, उसमें नमक हल्दी डालो, साथ में मिर्च डाल दो, साथ में नींबू के 2 स्लाइसेस डाल दो और उसको सीटी बजा दो। 2 सीटियों के बाद वो निकाल लो। और दूसरी जगह आपने तेल और बटर दोनों डालना है। उसके अंदर टमाटो प्यूरी विद लहसुन और मिर्च अगर आप डालना चाहते हो तो उसको घुर करा के उसमें तड़का लगा दो। और उसके बाद वो आपका तड़का पक सा जाएगा, बुलबुले आ जाएंगे, तो आप अपनी वेजिटेबल सारी उसमें डाल के ऐसे मैश कर लो। और बाकी का पानी छोड़ दो, डालना नहीं है। जैसे बाकी का पानी इसी में छोड़ दिया हमने। इसमें सारा स्टॉक है वाटर का। तो इसको में डाल लो। आप रख सकते हो, नेक्स्ट डे की दाल सब्जी जो भी बनाओ उसमें डाल लेना। इसको फ्रिज में रख लेना, इसके अंदर बहुत ज्यादा विटामिन होंगे। तो अभी हम खाते हैं दीदी की बनाई हुई पाव भाजी, उसके बाद मिलते हैं। दीदी के कटे हुए प्याज यहाँ पे दीदी ने पहले काट के रख लिए थे, और साथ में चटनी, और दीदी की क्रॉप टॉप जिसमें से दीदी का टिड्डू निकली जा रहा है। यार क्या करें, मैं मोटी हूं। कुछ नहीं होगा। चलो तो यहाँ पे दीदी बना ले, फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे दीदी और मैंने ना ज्यादा बाहर की फील लेने के लिए इसमें डाल दी। दोस्तों तो हम यहाँ पे कर रहे हैं शूट। मेरी आवाज नहीं आ रही होगी क्योंकि माइक दीदी के पास है। हम यहाँ पे कर रहे हैं शूट, और इस बार मेरा शूट है, मैंने मूछे भी बनाई है और मैंने सूट भी पहना है। मतलब मैं हूँ लड़की, पर मैं मेरे मूछे ज्यादा आती है। तो गाइस आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे कृष्णा।